बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। मेरा ख्याल है जी कि हमारे अलावा शायद ही आपने कोई कंसल्टेंट देखा हो जो ये कहता हो कि उसके वीज़े रिजेक्ट नहीं होते। मैं तो हमेशा से डे फर्स्ट से जब से यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि चैनल हमने अभी कुछ साल पहले बनाया है और काम हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वीज़ा जो होता है वो लगता भी है और वीज़ा रिजेक्ट भी होता है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो कहे कि जी 100% उसका वीज़ा लग सकता है, सिवाय इसके कि कोई ऐसी की पोस्ट ना हो जिसके लिए, जैसे एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिशल्स होते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट्स के लिए जाना हो किसी स्पेशल काम के लिए, तो उनके ज़ाहिर सी बात है एक प्रोसीजर अलग है। अदरवाइज़ वो बंदा जो टूरिस्ट वीज़ा एक रूटीन में किसी तरीके से अप्लाई करता है, उसका वीज़ा ज़रूर जो है वो लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ये जो है वो सारा का सारा जो है ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट से जो सबमिशन है उसके बाद एम्बेसी के ऊपर, कि एम्बेसी उसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। बाज़ औक़ात मुल्कों के हालात इस किस्म के होते हैं कि सारा कुछ ठीक होता है लेकिन उसके बावजूद जो है वो वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है रावलपिंडी से, उसका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है स्पेन का। तो आप बिलीव करें कि मैं खुद हैरान रह गया कि किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो 12-13 पॉइंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर आम रूटीन में लोगों को लगाते हैं, उसमें से किसी किस्म की कोई उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई और ख़ाली पासपोर्ट वापस कर दिया और किसी किस्म का कोई उन्होंने नहीं बताया कि क्यों रिजेक्शन दिया। अच्छा, इसी तरह एक दोस्त है, उन्होंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया तो उनका वीज़ा यूएसए का इस बेस पे रिजेक्ट हो गया कि उन्होंने सारी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जॉब बहुत अच्छी थी, हर चीज़ उनकी ठीक थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया कि जनाब हम आपको इसलिए वीज़ा नहीं दे सकते कि अभी हमारी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी टाइट है, लेटर ऑन आप ट्राई कीजिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका किसी मुल्क का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ है तो उसमें यकीनन आपके कागजात का जो है वो आप समझें कि जी कोई फॉल्ट है, ऐसी बात नहीं है। ये एम्बेसी के जो एम्बेसडर्स हैं या जो ऑफिसर होता है उसकी मर्ज़ी के ऊपर होता है, वो किसी भी वजह से वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकता है, दे भी सकता है। इसमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरा शायद डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए थे या कोई गलती हो गई थी या किसी ने कोई गलती कर दी, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कनाडा के हवाले से भी सेम सूरत हाल है, वीज़े लग भी रहे हैं, वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती हैं जिनके वीज़े कनाडा के किसी न किसी हवाले से रिजेक्ट हो चुके होते हैं और वो फिर परेशान हो रहे होते हैं कि जी हम फ्यूचर में क्या करें। देखिए, एक बात जहन में रखें, हर बार वीज़ा ऑफिसर नया होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर खुदा ना करे आपका किसी वजह से कोई एक वीज़ा रिजेक्ट हो गया है किसी भी कंट्री का, तो दोबारा आपने अप्लाई नहीं करना। ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आपने खुद सुना होगा या बहुत सारे कंसल्टेंट की आप वीडियो देखते हैं कि अगर एक बार लोगों का या 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ होता है तो तीसरी बार वीज़ा मिल जाता है। तो अगर बंदा अप्लाई नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको वीज़ा मिलेगा नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका ख़ास तौर पर कनाडा के हवाले से या स्पेन के हवाले से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है वो ला के मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये कंसल्टेंसी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी भी एक मेरे पास गेस्ट बैठे हुए थे, काफ़ी दूर से आए हुए थे, तो यही बता रहे थे कि सज्जाद भाई देखें आपने तो मुझे कोई 1 घंटा दिया है, जबकि हम किसी के पास जाते हैं तो कोई 5 मिनट भी देने को तैयार नहीं है। ये बात ठीक है, असल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो टाइम है वो टाइम इज़ मनी, कि टाइम बड़ी कीमती चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो इतनी दूर से चल के आया होता है, ज़ाहिर सी बात है उसने भी अपना एक टाइम लगाया होता है, तो अगर कोई टाइम दे सकता है तो उसको ज़रूर देना चाहिए। तो मैं 11 से 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। अगर आपका कनाडा का, स्पेन का, यूरोप के किसी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी वीज़ा ऑलरेडी पहले रिजेक्ट हो चुका है, उसका रिफ्यूज़ल लेटर आपके पास मौजूद है या आपको रीज़न मौजूद है कि किस वजह से आपका वो जो है वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो आके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंसल्टेंसी मेरे से लें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अगर ये प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर लें या ये तरीका अडॉप्ट कर लें तो शायद हमारा जो है वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इस सिलसिले में पूरी दुनिया से लोग मुझे पूछते रहते हैं, जी फ़लाँ हमारे जाने वाले का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, फ़लाँ का हो गया, तो कुछ बताएं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए हैं जिनका वीज़ा कभी पहले ज़िंदगी में रिजेक्ट हुआ है और वो नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं। आके मिलके या ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबी डिस्कस हो जाती है, तो व्हाट्सएप में शायद बहुत ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर सकूँगा, लेकिन अगर आप खुद आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम 11 से 6 बजे तक अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।